हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी नीट एस्पिरेंट की जो जर्नी होती है, मेडिकल की जो जर्नी होती है, जब वो डॉक्टर बन रहा होता है, उस फेज़ को अभी तक किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया। आज हम उसको विस्तार में ये बताएंगे कि नीट के एग्ज़ाम देने से और जब तक वो डिग्री लेता है तो उसके बीच में क्या क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं और उसकी जर्नी किस तरीके से रहती है। तो जब बच्चा नीट का एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आ जाता है तो वो सबसे पहले ये ढूंढता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है। ठीक है, जब वो एक बार ये कॉलेज डिसाइड कर लेता है कि मेरे लिए सो एंड सो कॉलेज, जैसे मान के चलिए बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट हो गया, वो उसके लिए सबसे प्रेफरेबल कॉलेज है, तो बच्चा उसका एक प्रोसेस होता है एडमिशन का। तो सबसे पहले वो उसको फॉलो करता है, अपना रजिस्ट्रेशन करेगा किसी भी कंपनी, जो भी ऑथराइज्ड कंपनी होती है। जैसे आप चाहें तो डीएफए एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद हम आपका एडमिशन लेटर के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर आपका एडमिशन लेटर इशू हो जाएगा। उसके बाद एक होता है टेलेक्स। टेलेक्स के बेसिस पे जो है वीज़ा लगता है हमारे इंडिया में, जो स्टिकर वीज़ा जिसको कहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, जो कि 1 साल का होता है। जब एक बार आपका वीज़ा लग जाएगा तो आपके पास एडमिशन लेटर आ जाएगा, आपके पास वीज़ा आ जाएगा, और जो टेलेक्स होता है वो हम पहले ही इशू करा देते हैं। जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपका टाइम आता है फ्लाई करने का और यूनिवर्सिटी जाने का। फिर टिकट पूरे ग्रुप के साथ टिकट होती है और फिर बच्चा जो है फ्लाई करके उज़्बेकिस्तान आता है। जब उज़्बेकिस्तान यहाँ बच्चा पहुँचेगा तो फिर उसके बाद वो ट्रैवल करके यूनिवर्सिटी पहुँचेगा। अब यूनिवर्सिटी से उसकी बेसिकली डॉक्टर बनने की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। अब उसमें सबसे पहले दिन बच्चा क्या क्या फेस करेगा, मैं थोड़ा सा इस चीज़ पर बता देता हूँ कि सबसे पहले दिन बच्चा जब आएगा यहाँ पे, सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट जो खासकर हम अगर उज़्बेकिस्तान की बात कर रहे हैं तो मैं उसके बारे में ही, उसके लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताऊंगा कि सबसे बेसिक जो यहाँ का रिक्वायरमेंट है वो है रजिस्ट्रेशन। जैसे ही स्टूडेंट यहाँ उज़्बेकिस्तान में आएगा तो सबसे पहले विदिन 48 आवर्स आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा कि कहाँ आप स्टे करने वाले हैं। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली हॉस्टल आ रहा है तो हम बच्चे से पासपोर्ट तुरंत लेंगे और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और जो रजिस्ट्रेशन आपका पुलिस स्टेशन होता है नियर बाय, उसमें जाके उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद बच्चा जो है आएगा, अपना जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट होता है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, उसका फीस सबमिट करना, तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसका जो एकेडमिक डिपार्टमेंट है उसके ग्रुप्स बनाता है, और ग्रुप्स बनाने के बाद जो है हर एक ग्रुप में 13 से 14 बच्चे या किसी किसी में 16 बच्चे भी रहते हैं, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद बच्चे की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ईयर में बेसिकली जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका एनाटॉमी। उसके बाद कुछ साइड सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे यहाँ का लोकल हो गया, आपका हिस्ट्री ऑफ उज़्बेकिस्तान हो गया, या छोटे मोटे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी होते हैं। तो इस तरीके से उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट ईयर से। फिर उसके बाद वो सेकंड ईयर में जाता है, इसी तरीके थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इस तरीके से वो अपना, अगर बच्चा कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहा है तो डेफिनेटली वो 6 ईयर तक पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी, कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे स्टडी कर रहा है लेकिन अगर वो 72 आवर्स विदाउट इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को वो एब्सेंट कर लेता है, तो यूनिवर्सिटी के पास अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन यूनिवर्सिटी के पास ये पावर है कि उस बच्चे को वो एक्सपेल कर सकती है लीगली। अगर कोई बच्चा इंडिया जाना चाह रहा है या कोई फेस्टिवल है, या ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी जो है कभी छुट्टी नहीं देती, आप यूनिवर्सिटी को बताएं, आप अपनी कंपनी को बताएं कि मुझे फीवर हुआ है, मुझे इंडिया जाना है, या जो भी बात है, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप प्रॉपर एप्लीकेशन लिखें, आप जाके अपनी कंपनी को या डीन ऑफिस में जाके सबमिट करें, जिससे आपका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रहेगा, तो कभी आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। जो कंट्री है, कंट्री बहुत ही सेफ़ है। यूनिवर्सिटी और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है। तो आपको ऐसा 6 साल तक कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। जब आपकी डिग्री यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, फिर लास्ट में आपका कन्वोकेशन होगा। कन्वोकेशन होने के बाद जब आप वापस इंडिया जाओगे तो इंडिया जाके आपको जो है प्रिपरेशन करनी होगी एफएमजी की, और कुछ हम फैकल्टीज़ लेकर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको प्रिपरेशन करा देते हैं, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट करेंगे कि अल्टीमेटली उनको भी पता है कि स्टूडेंट को वापस जाना है और वहाँ जाके प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिकली आपको हर एक स्टेप पे सपोर्ट मिलेगा, प्रोफेसर से भी मिलेगा, यूनिवर्सिटी से मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपनीज़ जो यहाँ के मेन कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनसे भी आपको सपोर्ट मिलेगा। हम आपके लिए 24/7 हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जब आप अच्छे से यहाँ से पूरा अपना डिग्री कंप्लीट करके वापस जाओगे इंडिया, एफएमजी दोगे, और जब आपको वहाँ से आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा तो एक अलग ही आपको ये महसूस होगा कि हाँ, जिससे मैंने एडमिशन लिया उसने मुझे टिल पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ एफएमजी तक उसने मुझे सपोर्ट किया है डे एंड नाइट। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये डिसीजन हो जाता है डॉक्टर बनने के लिए कि आप किसको चुन रहे हो।
बहुत ही ध्यान से चुनें। अब्रॉड के लिए बहुत ही मिसकंसेप्शन है, आप बिल्कुल उससे दूर रहें, उसकी ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की कोशिश ना करें। उसमें क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आप सबसे नियर बाय देखें और कोशिश ये करें कि हर चीज़ को एनालिसिस करने की। इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आगे जाके कि आप किस तरीके से एक कंपनी को एनालिसिस कर सकते हो डिटेल में कि ये पर्सन ऑथेंटिक है एडमिशन लेने के लिए या नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें अपना, बढ़िया से और अच्छे से प्रिपरेशन करें, और बहुत जल्दी हम मिलते हैं सितंबर इनटेक में 2025 बुखारा के अंदर, और आपको हम और आप दोनों मिलके आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू सो मच।